उन्होंने कहा कि हम जिन लोगों ने अटैक किया है उनको सी बेड तक यानी कि समंदर की तहों तक उनको जाके पकड़ेंगे और ढूंढेंगे। पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें मुल्क तोड़ना चाहती हैं, सेपरेटिस्ट हैं, गद्दार हैं। एक कोई बलूचिस्तान साथ मिला के ग्रेटर सिंध और सिंधु देश बनाना चाह रहा है, कोई ग्रेटर पंजाब बनाना चाहता है, कोई पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ ऐसे ऐलान जंग कर चुका है कि हमें इक़्तिदार न मिला तो हम पाकिस्तान को आग लगा देंगे। स्टाइल है ये एक अमेरिकन स्टाइल है। अमरीकी इस अंदाज से बात किया करते हैं और ये जिस तरह वो बात कर रहे हैं कि हम समंदर की तहों तक जाएंगे, इट मीन्स कि वो बेसिकली नॉन स्टेट एक्टर की बात कर रहे हैं। सबके जिम्मेदार हम खुद हैं। जबरदस्त। जैसी अवाम वैसे हुक्मरान। पहली बात हुई कि इंडिया इस वक्त जिस तरक्की की जिस राह पे पड़ा हुआ है ना, वो हम जो मर्जी करते रहे ना, वो अपने आप को बिल्कुल स्टेट चला रहे हैं। अपने मसाइल का खुद हल निकालना, इंडिपेंडेंट हल निकालना, भारत की फॉरेन पॉलिसी, भारत की ट्रेड पॉलिसी, भारत की इकोनॉमी को सामने रख के फैसले करना। ये सारे जलील और कमीने नापाक सियासतदान जिन पर करप्शन के, गद्दारी के, खयानत के मुकदमात हैं, जो दुश्मन ताकतों के साथ मिलकर पाकिस्तान तोड़ना चाहते हैं, इनको आप दोबारा इलेक्शन में भेज के इख्तिदार कैसे इनके हाथ में दे सकते हैं? इस वक्त जब ये माहौल इतना गर्म है, आपस में इस कदर खुरेजी है सियासी जमातों के दरमियान, कोई सिंध लेके 18वीं तरमीम का हथियार इनके हाथ में, किसी को सिंध में अक्सरियत मिलेगी, किसी को पंजाब में मिलेगी, किसी को सरहद में मिलेगी, सब 18वीं तरमीम का इख्तियार करके पाकिस्तान से तोड़कर अलग हो जाएंगे और गैर मुल्की ताकतें उनकी मदद करेंगी। आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। आज की इस वीडियो में ना हम देखने वाले हैं कि अभी कुछ समय पहले भारत आने वाली शिप के ऊपर जो हूती विद्रोहियों ने हमला किया था, उसके जवाब में जो है ना भारत ने भी कई सारे जो जल सेना के विमान हैं वो इंडियन ओशन में प्रोटेक्ट करने के लिए भेज दिए थे। अब उसके बाद क्या हुआ है कि भारत के जो डिफेंस मिनिस्टर है श्री राजनाथ सिंह जी, उन्होंने अभी एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जिन लोगों ने भारत आने वाली शिप के ऊपर हमला किया है उनको हम समुद्र की गहराइयों से ढूंढ कर निकालेंगे और उनको जो है ना कड़ा जवाब दिया जाएगा। इसी के ऊपर ना पाकिस्तानी मीडिया का ज़बरदस्त रिएक्शन निकल कर आ रहा है, वो इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इंडियन फॉरेन पॉलिसी और इंडियन नेशनल सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट पे तो बात करते रहते हैं। तार साहब, कल भारत के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह साहब, जो कि बड़े क्लोज हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी के, उन्होंने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी की जो कि पहली दफ़ा एक पॉलिटिकल लेवल पे स्टेटमेंट जारी की जबकि इंडिया की शिप्स के ऊपर जो हमले हुए थे। उन्होंने कहा कि हम जिन लोगों ने अटैक किया है उनको सी बेड तक यानी कि समंदर की तहों तक उनको जाके पकड़ेंगे और ढूंढेंगे। तार साहब, अमूमन ये जो स्टाइल है ये एक अमेरिकन स्टाइल है। अमरीकी इस अंदाज से बात किया करते हैं और ये जिस तरह वो बात कर रहे हैं कि हम समंदर की तहों तक जाएंगे, इट मीन्स कि वो बेसिकली नॉन स्टेट एक्टर की बात कर रहे हैं कि वो नॉन स्टेट एक्टर ही हो सकते हैं। लगता तो यही है। तार साहब, इसको अगर हम एनालाइज करें, हाउ डू यू सी दिस स्टेटमेंट ऑफ राजनाथ सिंह साहब? क्या ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है? क्या ये इंडिया के अंदर इलेक्शंस आ रहे हैं उसके हवाले से है? क्या इंडिया और इंडिया ने उन्होंने ये भी कहा है कि इंडिया इज द नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इन द इंडियन ओशन। सो वो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर भी हैं। इट मीन्स कि वो कंप्लीट सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। सो इट मीन्स कि इंडिया उन पे हमला भी करने जा रहा है। आप इसको कैसे देखते हैं? और इससे कई लोगों का ये भी इंप्रेशन है कि इंडिया के जो 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 जिसे कहते हैं ना फैल गया है, फुटप्रिंट्स भी फैलेंगे और उनका इन्फ्लुएंस भी फैलेगा। क्या ये इंडिया कर पाएगा? आज जो भारत के डिफेंस मिनिस्टर ने ये स्टेटमेंट दी है उसके पीछे सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव ये है कि भारत के जो ट्रेड रूट्स आ रहे हैं, जो शिपिंग जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, उनमें इंटरप्शन ना हो ताकि भारत की इकोनॉमी स्ट्रांग रहे। मैं इस पे आफरीन है इन सारी चीजों पे। वजह यह है कि दुनिया का किसी मुल्क इंक्लूडिंग अमेरिका is not able to protect their trade routes, shipping trade routes. मैं यहाँ पे मुझे दुख है आज, काश कि मैं जिस मुल्क में बैठा हूँ यहाँ के डिफेंस मिनिस्टर साहब अपनी स्पीच के इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैं उसका हवाला देना चाहूंगा। तो किसी ने क्वेश्चन किया था कि आप रेड सी के अंदर होती आप पर हमला कर रहे हैं, 40-40 मिसाइल आपके शिप्स पे मार रहे हैं, आप उसका जवाब क्यों नहीं देते, रिटेलिएट क्यों नहीं करते? उन्होंने कहा था कि हम नहीं चाहते कि ईरान इसके अंदर जंप करके आ जाए या फिर ये जंग एक्सपैंड कर जाए। ये और सिर्फ ये हमारा प्रॉब्लम नहीं है, वहां पे तो दूसरे शिपों के ऊपर भी मार रहे हैं। तो वो तो सारी द एंटायर वर्ल्ड हैज टू रिस्पॉन्ड टू इट। अ वीक स्टेटमेंट, एक सुपर पावर, सोल सुपर पावर का जो डिफेंस मिनिस्टर होता है उसकी स्टेटमेंट इस तरह की नहीं होती।
बल्कि मेरे ख्याल में जो इंडियन डिफेंस मिनिस्टर की आज जो स्पीच थी, जो उनका स्टेटमेंट थी, दैट इज इक्वल टू अ सुपर पावर। मैं ये कहूंगा कि विद दिस थिंग दैट इंडिया इज मूविंग रैपिडली टुवर्ड्स द स्टेटस ऑफ अ सुपर पावर। अपने मिसाइल का खुद हल निकालना, इंडिपेंडेंट हल निकालना, भारत की फॉरेन पॉलिसी, भारत की ट्रेड पॉलिसी, भारत की इकोनॉमी को सामने रख के फैसले करना, वाइज डिसीजंस लेना, दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। और मैं समझता हूं कि उस रीजन को और दूसरे लोगों को भी सीखना चाहिए, अफसोस के साथ, क्योंकि अल्टीमेटली आई एम एन अमेरिकन माई सेल्फ एंड सिटिंग हियर एंड वाचिंग द वीकनेसेस ऑफ अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी, और जिस तरीके से पुतिन एंड चाइना इज अब्यूजिंग देयर अमेरिकन वीक फॉरेन पॉलिसी। काश के अमेरिकन फॉरेन मिनिस्टर भी किसी तरह की स्पीच दे सकता कि जिस तरीके से होती हमें रेड सी पे हम पे हमला कर रहे हैं, हम उसको रिटेलिएट करेंगे, लेकिन नहीं कर पाए। और जिस तरह उन्होंने 3 शिप जो है ऑलरेडी रेड सी में डिप्लॉयड कर दिए हैं यमन में, और यमन के साथ मैंने आपको बताया मोर देन 20,000 इंडियन भारतीय एक्सपर्ट्स हैं वहां पे, दे हैव अ वंडरफुल रिलेशनशिप विद देम। और मैं समझता हूं कि जिस तरह उनकी स्टेटमेंट है और 3 शिप डिप्लॉय किए हैं, दे आर मच बेटर पोजीशन देन एनीबॉडी, एनी अदर कंट्री। तलत साहब, आपको लगता है कि इंडियन स्ट्राइक कर सकते हैं? इंडियन जो नेवी है, देखिए ये क्वेश्चन जो है, आपने स्ट्राइक करना, फायर करना इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग। गो के इसमें कोई शक नहीं है कि इंटरनेशनल वाटर्स के अंदर जो नेवीज हैं दुनिया की, वो उनका काम यही होता है पायरेसी के अगेंस्ट एंड ऑल दैट, प्रोटेक्ट करना। लेकिन ये एक ऐसा ग्रुप है जिसके पास लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं, जो इजराइल तक मिसाइल करने की बात कर रहा है। इसके लिए करेज चाहिए, बिकॉज इंडिया अपने फुटप्रिंट से, आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट, जस्ट एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कर रहा हूँ, एक तो आपने किया, जस्ट आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी इन इलेक्शन ईयर इस तरह का रिस्क ले सकते हैं? आगे से रिस्पॉन्स में होती फिर अगर इंडियन शिप्स पे अटैक करें तो इट विल बी समथिंग व्हिच इज विल लीड इंडिया को जो है वो एक और डायरेक्शन में ले जाएगी। आप इसको किस एंगल से देखें? मैं जिस मेरी जो जब मैं देखता हूँ इंडियन फॉरेन पॉलिसी और जो टीम है अंडर द अम्ब्रेला ऑफ डॉक्टर जयशंकर, मेरे ख्याल में वहां तक नौबत नहीं आएगी, डिप्लोमेसी काम करेगी। इस वक्त आप चीमा साहब अगर देखें, इस वक्त कौन सा दुनिया का ऐसा मुल्क है जहां पे इंडियन डायस्पोरा इधर बिजनेस पे उनका कंट्रोल नहीं है? अब मैं जिस तरह नाइजीरिया, अफ्रीका में देख लें, आप देख लें उनका भारतीय डायस्पोरा का इन्फ्लुएंस देख लें आप। तो इस वक्त जिस तरीके से भारत जो है, दे हैव स्प्रेड, दे हैव प्लेड देयर कार्ड्स, मेरे ख्याल में वहां तक नौबत नहीं आएगी। डिप्लोमेटिकली दे विल कम टू द सिचुएशन। हाँ, इस स्टेटमेंट से भारत को इलेक्शन में इस वक्त अगर देखा जाए तो मोदी साहब की पॉपुलैरिटी जो है इज टचिंग द रूफ। आज मैं यहाँ पे ये भी मेंशन करना चाहूंगा कि आज मोदी साहब उनके यूट्यूब चैनल के ऊपर 20 मिलियन फॉलोअर्स हो चुके हैं, द हाईएस्ट सब्सक्राइब्ड लीडर इन द वर्ल्ड। तो जब ये सिचुएशन हो तो उसमें इलेक्शन भी आपकी जेब में होता है। और जिस तरीके से उन्होंने पिछले 2 साल से एक ऑलमोस्ट इंटरनेशनल कैंपेन चला रखी है मोदी साहब ने, चाहे वो G20 हो, चाहे वो दूसरा बीजिंग हो, जिस तरह शंघाई जो उनकी कुछ भी, तो दे हैव आप कहते हैं नेशनल मूवमेंट, मेरे ख्याल में तो मोदी साहब ने इंटरनेशनल मूवमेंट चलाई है, जिसमें उनका कद काठ जिस तरह देख रहे हैं कि दूसरे मुल्कों के और इटालियन प्राइम मिनिस्टर सेल्फियां ले रहे हैं उनके साथ। और मैं समझता हूं कि इस पे नौबत इतनी नहीं आएगी कि इनको अटैक करना पड़ेगा, डिप्लोमेसी विल वर्क। हाँ, लेकिन उन्होंने एक जो पंच दिखाया है कि इफ यू डू इट नेक्स्ट टाइम वी हैव सोर्सेज रिसोर्सेज टू रिएक्ट, मेरे ख्याल में। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। और जैसा कि इस वीडियो के अंदर आपने सुना है, पाकिस्तानी पत्रकार हैं डॉक्टर कमर चीमा और पाकिस्तानी मुल्क के ही डॉक्टर तारड़ साहब जो अमेरिका के अंदर रहते हैं, उनका रिएक्शन आपने इसके ऊपर देखा है कि किस प्रकार से यहाँ पर बातचीत हो रही। एक बात उन्होंने मेन यहाँ पर कही है कि जब यही सवाल जब अमेरिका के जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं, जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, उनसे जब ये बात की गई तो उन्होंने कहा है कि ये केवल हमारा मसला नहीं है, वहाँ तो बहुत से देशों की शिपिंग जाती हैं, तो सभी को मिलकर निर्णय लेना चाहिए। तो एक उनका कहना यह है कि जो अमेरिका जो सुपर पावर कहलाता है, उस प्रकार का जवाब उसकी तरफ से नहीं आया। जबकि यही सवाल जब भारत के डिफेंस मिनिस्टर से किया गया तो उन्होंने इतना कड़क जवाब दिया
कि जो लोग भी हमला कर रहे हैं, जिन लोगों ने भी भारतीय शिप के ऊपर हमला किया है, उनको समुद्र की गहराइयों से ढूंढ कर निकालेंगे और उनको जवाब दिया जाएगा। तो इसी को लेकर पाकिस्तानी मीडिया का जो ये रिएक्शन था आपने देखा है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलेंगे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।